और चलिए बात करेंगे अब रानीगंज विधानसभा की। जी हां, रानीगंज से विधायक धीरज ओझा अपने अपशब्द और लगातार गाली गलौज को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से विधायक का गाली देने वाला ऑडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर इस ऑडियो को खूब वायरल किया जा रहा है। और इस ऑडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि किस तरह से ये ऑडियो में यहाँ पर जो है गाली गलौज की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर हर हर गंगे ट्रस्ट के ट्रस्टी अश्विनी सोनी की तरफ से विधायक पर गाली देने का आरोप लगाया गया और बताया जा रहा है कि साथ ही 20 से 25 लाख रुपए भी मांगे गए हैं विधायक की तरफ से। इस तरह का पीड़ित ने आरोप लगाया। ऑडियो क्या है वो जो वायरल हो रहा है और पीड़ित का क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको वो भी सुनवाते हैं। रानी के नगर पंचायत का है। अरे पैसा है पैसा है करो पर FIR कराओ। बिल्कुल करा क्यों जीजा जी पैसा ना देता मैं गरीब तो लाठी की विधायकों में वो सही होता चो प्रताप कर में है आवाज उन करे को कहे भाई तू बताओ दे तो जीजा पैसा नहीं देना तो भाई किस भारत से हां तो चलेगा चोरी गाड़ी तो विधायक बना है 50 जगह मकान लग तो काम तू मार दे फालतू बात में कर FIR कराई बिल्कुल कराए बिल्कुल भाई तो का भाई किस हमारी कहाँ है बता आवत कहाँ है तोरे पास पैसा है तू क्या बताई घूस हमारे हमारे यहाँ भीड़ तो उठा रहा है पैसा मार देता था ठीक है कैसे तो गाड़ी निकालत है अबे सारा भाई पैसा दे भाई 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया बोल लेगा चोर तो पैसा मार के बैठ वो तो पैसा हमारी कर पैसा मारता है चीजें का तो पैसे दे रहे हैं हाँ बताइए तो बताइए। माननीय है ये विधायक जी हैं, सत्ता का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, लोग से पैसे मांग रहे हैं। तो यही है, उसी में हॉट टॉक हुई है, ज़्यादा बातें हुई है। बाकी ऑडियो आपके पास है। ये पैसा किस चीज़ का मांग रहा है? रंगदारी किस मतलब किसी चीज़ के लिए? किसी चीज़ क्या रंगदारी क्या किसी चीज़ का होता है। अच्छा, तो आपसे मतलब कि पैसे की डिमांड की गई है? जी। कितना पैसे की मांग? 20 लाख रुपये। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी सोनी है जो पीड़ित है, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, क्या है पूरा मामला, किस तरह से आपकी बातचीत हुई विधायक से और क्या कुछ उन्होंने कहा, विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। पहले तो मैं और बीजेपी विधायक रानीगंज विधायक श्रीमान धीरज ओझा जी ने फोन करते ही मुझसे गाली गलौज करने लगे और माँ बहन की बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी, फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के लिए बोला और उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। अश्विनी, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह का क्या मामला था जिसमें गाली गलौज की गई? 20 से 25 लाख रुपए की जो आपकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है रंगदारी मांगने का, मामला क्या था आखिर? मामला क्या, वो 25 लाख रुपये 20 लाख रुपया मांग रहे हैं। उन्होंने कई बार पहले भी किया था लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं किया। लेकिन एक बार फिर फोन उन्होंने किया और उन्होंने मांगना गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज शुरू कर दी तो भाई मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, इससे हमें आगे आना पड़ा, शिकायत करनी पड़ी।
लेकिन सवाल यह है अश्विनी जी कि आखिरकार 20 से 25 लाख रुपए किस चीज के मांगे जा रहे थे? क्या आप उनके साथ में कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, उस चीज के एवज में यह पैसा मांगा जा रहा था? उनको वो कमीशन के लिए पैसा तो लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूट गया, तो एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अश्विनी सोनी से। और सवाल यह है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और इस तरह के मामलों को लेकर कार्रवाई क्या कुछ होती है। हमारे संवाददाता भी मनीष मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। मनीष से भी हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, उस पर मामले में ताजा अपडेट क्या है और आखिरकार इस तरह के मामलों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। मनीष, किस तरह का ये जो मामला सामने आया है जिसमें ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से मामले का जो है उजागर हुआ है मामला अब तक, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि इससे पहले भी इस तरह के कई ऑडियो जो है विधायक के वायरल हो चुके हैं और लोकमंच न्यूज इस पूरे ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पीड़ित की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि 20 से 25 लाख रुपए मांगे गए किसी काम की कमीशन के लिए। और उससे पहले भी इस तरह की जो है बीजेपी विधायक के ऑडियो वायरल हो चुके हैं। लगातार जो है अपशब्द और साथ ही अभद्र भाषा, गाली गलौज को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस पूरे ऑडियो के सामने आने के बाद अब एक तरह से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ पीड़ित लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन लोकमंच न्यूज इस पूरे ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। एक बार फिर से हम आपको उस ऑडियो को सुनवाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रानी के नगर पंचायत का है। अरे पैसा है तुम्हारा पैसा है, करो पर FIR कराओ। बिल्कुल करा, क्यों जीजा जी पैसा ना देता गरीब तो लाठी विधायकों में आवाज उन करे भाई तू बताओ दे तो पैसा नहीं देना तो भारत से विधायक बना है 50 जगह मकान लग तो काम तू मार दे FIR कराई। बिल्कुल कराए बिल्कुल भाई तो का भाई किस हमारी कहाँ है बताओ तू क्या बताइए घूस हमारे यहाँ भीड़ उठा रहा है पैसा मार देता था ठीक है गाड़ी निकाल है सारा भाई पैसे ना दे भाई 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया बोल लेगा चोर तो पैसा मार के बैठी वो तो पैसा कर पैसे मारता है चीजें का तो पैसे दे रहे हैं बताइए तो बताइए। तो सुना आपने कि किस तरह से इस पूरे ऑडियो में बातचीत हो रही है और गाली गलौच भी की जा रही है। हालांकि हम अपने पूरे दर्शकों को इस पूरे ऑडियो को सुना नहीं सकते, लेकिन हमने बीप लगाकर इस पूरे ऑडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और लोकमंच न्यूज इस पूरे ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन पीड़ित की तरफ से 20 से 25 लाख रुपए की रंगदारी और साथ ही गाली गलौच करने का आरोप यह लग रहा है। और इस पर ज्यादा जो है बातचीत करने के मेरे साथ हमारे संवाददाता जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आखिरकार इस पूरे ऑडियो के सामने आने के बाद विधायक की तरफ से क्या कुछ बयान आया, क्या कुछ उन्होंने सफाई दी है अब तक? जी, आपको बताना चाहेंगे कि रानीगंज से भाजपा विधायक है अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा और लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले लगभग एक सप्ताह पहले एक इसका ऑडियो वायरल हुआ था दरोगा के साथ गाली गलौज का। उसके बाद ये दूसरा ऑडियो एक सप्ताह के भीतर ही आता है
भाजपा नेता है अश्विनी सोनी, उनके साथ गाली गलौज का। हालांकि ये दोनों लोग पहले जो है बिजनेस में पार्टनर थे और दोनों का बीच में टकराहट के चलते जो है दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तो इस हिसाब किताब को लेकर के दोनों के बीच जो है कुछ सत्ता चल रही थी, उसी में ये ऑडियो की बात जो है सामने आई है। हालांकि अश्विनी सोनी का यह दावा है कि ये 4 दिन पहले का लगभग ऑडियो है, जबकि विधायक धीरज ओझा का साफ तौर पर कहना है कि ऑडियो की मैं जांच करवाऊंगा और जिस मामला मैं डीएम और एसपी के संज्ञान में लाया हूँ और मुख्यमंत्री तक भी इस मामले को ले जाऊंगा। और वहीं अगर बात की जाए तो ना विधायक धीरज ओझा ने ना अश्विनी सोनी ने, दोनों ने अभी तक जो है पुलिस को कोई तहरीर दी है, ना ही पुलिस ने किसी तरीके का कोई मुकदमा इस मामले में। ठीक है, लेकिन मनीष इस पूरे ऑडियो में जीजाजी करके हम लोग सुन पा रहे हैं कि आखिरकार वो जीजाजी कौन है, किसकी बात हो रही है? आपने भी इस ऑडियो को सुना होगा। जी, अब ये तो अश्विनी सोनी या विधायक जी जान सकते हैं कि सभी ऑडियो मेरे सामने आया, तब केवल जो है धीरज जी की आवाज आ रही थी, जबकि दूसरे शख्स की आवाज नहीं आ रही थी। तो इसे सॉफ्ट तौर से मैं बता नहीं सकता कि इसमें किसी कौन धीरज जी है और कौन साला है, लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जो है सियासी महकमे में प्रतापगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के कई बार जो है ऑडियो वायरल हो चुके हैं बीजेपी विधायक के, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो अब ये ऑडियो वायरल हो रहा है, पीड़ित की तरफ से 20 से 25 लाख रुपए की जो है मांगने का आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित की तरफ से। वो किस चीज के एवज में मांगे जा रहे हैं? जी, अब ये पीड़ित का कहना है कि मुझसे धनराशि मांगी जा रही है और वही अगर बात करें तो अश्विनी सोनी ने जी अभी तक जो है पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है, ना ही कोई मुकदमा दर्ज कराया है। और वही धीरज ओझा भी मुकदमा दर्ज कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके से इस मामले में किसी ने भी कोई पहल नहीं की है मुकदमा दर्ज करने की। तो वजह क्या है? अभी तक अगर इस तरह का कोई ऑडियो वायरल हो रहा है और 20 से 25 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, गाली गलौज की गई है अगर बीजेपी नेता से ही, तो अभी तक इस पर मामलों को लेकर पुलिस से कोई शिकायत क्यों नहीं की गई पीड़ित की तरफ से? जी, ये मामला लगातार सुर्खियों में चल रहा है, प्रतापगढ़ के सोशल मीडिया पे भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है ये ऑडियो। लेकिन इस ऑडियो को जो है जहाँ विधायक धीरज ओझा ने फेक बताया है और ऑडियो को एडिट करके लोगों को बताया है, उनका ये कहना है कि हमारा इनका किताब था जो है पहले का, उसके बारे में मैंने बात की है, लेकिन इसमें जो गाली गलौज मेरे द्वारा नहीं की गई है और इसकी मैं फॉरेंसिक जांच भी करवाऊंगा। यहाँ तक दावा विधायक धीरज ओझा कर रहे हैं। तो वही अश्विनी सोनी ने भी कहा था कि मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगा, लेकिन अभी तक अश्विनी सोनी ने भी पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। बिल्कुल, लेकिन मनीष जिस तरह से विधायक की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो उनका नहीं है, वो भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। पीड़ित की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके बीच जो बातचीत हुई, जो वार्ता हुई है, ये उसका ऑडियो है जो है, उसका ये ऑडियो वायरल हो रहा है। सच कौन है, सच क्या है, सत्य कौन बोल रहा है? जी, अब इस बारे में तो ऑडियो की फॉरेंसिक जांच में तभी क्लियर हो सकता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इस ऑडियो को लेकर के प्रतापगढ़ के सियासी गलियारे में सियासत गर्म हो चुकी है, क्योंकि दोनों भाजपा नेता हैं और अश्विनी सोनी भी भाजपा से बिलोंग करते हैं और भाजपा विधायक है धीरज ओझा। तो कहीं न कहीं जो है तहरीर जब तक पुलिस को नहीं मिलती है तो पुलिस का भी मामले में पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन मनीष एक और अहम सवाल निकल कर आता है, क्योंकि मामला जो है हाई प्रोफाइल है। इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से, उच्च अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? अधिकारियों को साफ तौर पर कहना, अधिकारियों से जब फोन पर वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि जब मुझे किसी की तरफ से कोई तहरीर मिलेगी तब उस पर जो है आगे कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मनीष, आप मेरे साथ बने ही रहेगा। और बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो किसका है? क्या वाकई में विधायक का नहीं है? विधायक की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो ऑडियो उनका नहीं है, लेकिन पीड़ित की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक और साथी उनके साथ ये बातचीत हुई फोन पर। ये उसको जो है वीडियो है, ऑडियो, जिसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है। और ये फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। और मेरे साथ फोन लाइन पर विधायक धीरज ओझा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो विधायक धीरज ओझा जी का है, जो बीजेपी नेता के बीच आपकी और बातचीत हुई। क्या सत्यता है? क्या सफाई देना चाहेंगे आप? मैं आपसे पहले तो आपको बहुत प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम। ये ऑडियो जो है, जो कि उन्होंने कहा कि 3 दिन का पहले का है, ठीक है।
सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैंने खुद लिख के दे दिया है पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी को, आरडीओ की सत्यता के लिए, ठीक। और मैं मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया, उसकी कॉपी में भेज दूंगा आपको, ठीक जी। तीसरी बात जो है, ये हमारे पहले 2 साल मतलब 2 साल पहले जब हम चुनाव जीते थे जी, तो हमारे उसके पहले के ये मतलब पार्टनर हमारा काम हम देखते थे जी। एक हर गंगे ट्रस्ट चलाते थे जी, तो उसमें हर गंगे ट्रस्ट में अपना सब कुछ घोटाला कर रहे थे, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया, जी। तो ये जो है जो अब ये मामले को तूल देना चाहते हैं कि एक मामला अभी यशो वाला हुआ था तो उसमें तूल दिए, तो हमारी लोकप्रियता के कारण जितना लोकप्रिय मैं हो गया इतना काम ले आया मैं क्षेत्र में, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, खेल का मैदान, बहुत कुछ ले आया अपने क्षेत्र में। बराई देवी वो कराते हैं वहाँ पर्यटन देखते, इन्होंने जो है एक फिशिंग को उसमें करके, इसलिए मैंने कहा वो निकाला जाए, हमारा भी निकाला जाए डिटेल काल, इनका भी डिटेल निकाला जाए। लेकिन विधायक जी आरोप क्यों लगाया जा रहा है, वजह क्या है आखिरकार? वजह क्या? 20 से 25 लाख रुपए भी ये आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित की तरफ से। कहा पहले आप सुनिए, तो मैंने ये भी कहा जो आरोप उन्होंने जो उसमें सुनाई दिया, आपने कहा, मैंने कहा FIR उसमें ये भी तो सुनाई दे रहा है आपको, FIR जो है वो हम कराएंगे, हिसाब वाला उसमें सुनाई दे रहा हिसाब, तो हिसाब आरोप दोनों में फर्क है ना। FIR मैं कराऊंगा ये भी तो उसमें बोल रहा है, आप देखिए। विधायक जी इस ऑडियो में जो ऑडियो वायरल हो रहा है इसमें जीजाजी के एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जीजाजी का पैसा रख लिया है, वो किस शब्द को लेकर के है, वो मामला क्या है? देखिए जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो एक हमारे जीजाजी भी है, उनका भी पैसा रखा भी है, और दूसरी बात जो है, यानी कि आप मानते हैं कि अगर जीजाजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है और आपको भी पता है वो जीजाजी कौन है, तो फिर तो ऑडियो आपका है सर? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि जो जीजाजी का शब्द इस्तेमाल हुआ है जी, वो इसमें क्या उनके जीजाजी हैं, हमारे जीजाजी हैं, इसका हम नहीं जानते। उसमें मैंने कहा जिसमें फिशिंग हुई है जी, और मेरा ये ऑडियो नहीं है जी, और मेरी इनसे सम्मत पहले थे, तो ये अपना फिशिंग करा लिए होंगे कहीं से। ठीक है सर, वो ऑडियो आपका नहीं हो सकता, लेकिन आपको ये कैसे पता कि वो जीजाजी की जो बात हो रही है वो जीजाजी है जिनका पैसा रखा हुआ है सर? कौन जीजाजी है पैसा रखा है? ये तो वो अपने आप कर रहे हैं ना, जीजाजी बता रहे हैं पैसा रखा है, कोई जीजाजी इसमें पैसा वैसा नहीं रखा है। ये सब उसमें मैंने ये भी कहा है कि FIR में कराऊंगा। सर FIR कब कराएंगे सर? अगर वाकई में ये ऑडियो आपका नहीं है तो सर FIR दर्ज कराइए ताकि सच्चाई सामने आए। सर आपको पता ही नहीं, आपको नहीं पता क्या? जी, मैंने लिखित दे दिया है, FIR हो गई है कोतवाली में, कप्तान साहब को मैंने लिखित दिया है। सर किस थाने में आपने FIR दर्ज कराई है और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है सर पुलिस की तरफ से? सहार कोतवाली में जी, सहार कोतवाली मैंने लिख के दिया, वहाँ कप्तान को लिख दिया उसी दिन मैंने। सर ये मामला हाई प्रोफाइल है, आपकी छवि से जुड़ा हुआ मामला है, तो पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है सर? पुलिस ने उसमें तो हमको जो आज जानकारी मिली है, पुलिस ने CDR निकलवा रही है दोनों तरफ से। मेरी उनसे बात हुई है कि नहीं बात हुई है 3 दिन में जी, और हमारी इनकी भी CDR हमारी भी CDR निकल रही है। उम्मीद क्या करते हैं सर आप, पुलिस किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाए और जो आरोपी है उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए सर? मैं इनके खिलाफ मानहानि करूंगा जी, मैंने पहले भी कहा है, और मैं इनके खिलाफ कानूनी जो विधिक राय है मैं ले रहा हूँ। हाँ, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, इनके ऊपर मैं FIR भी करा रहा हूँ, और जो हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं ऐसे लोग जो पहले भी हमारे साथ रहकर मैंने इनको मान सम्मान, आप सब जानते हो, पता नहीं कैसे आपको नहीं मालूम है, इनको मैंने मान सम्मान दिया था, महोत्सव हुआ था, उसमें भी कुर्सी पे बैठाए थे मैं अपने बगल में, आप सब जानते हो। इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई तो ये हमको ये विपक्षियों से मिल गए हैं कुछ। यानी कि विधायक जी आप मानते हैं कि अगर अब मान सम्मान में कोई कमी हुई है तो अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? हाँ, मान सम्मान इनके जो है मैं बहुत दिया हूँ, मान सम्मान पूरा हमारा जो है आपको मालूम है, इसको मैं मानता हूँ कि मेरे ये दोस्त थे, मेरे ये साथ बैठते थे, मैंने इनको बहुत मान सम्मान दिया। इनको जो है आप सब जानते हो 2 साल पहले, उसके पहले भी मैंने दिया, इनको बहुत बचाने का काम दिया। तो ये मान सम्मान में कमी कहाँ से आई है सर? कहाँ क्या हुआ, क्यों आप अलग हो गए, क्यों इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की ऑडियो अब सामने आ रहे हैं सर? बता रहे हैं आपको मान सम्मान में क्यों कमी आई, क्योंकि इन्होंने जो है हमारे पत्र का दुरुपयोग किया। हाँ, 2-3 मामला पत्र के आया, दुरुपयोग किया गया, ठीक है, इसलिए कमी हुई मान सम्मान में। इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई जी, हम भी चुनाव लड़े थे, सुनिए, इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई
और हमारे कार्यकर्ता का उत्पीड़न करने लगे, कई लोग का पैसा लेके। फिर उन्होंने क्या किया, अब क्या क्या बताया आपको। वहाँ ठेकेदार वहाँ करते थे, क्या नाम है, हमारे नगर पंचायत वहाँ क्षेत्र में ठेकेदार भी है ना इनका भाई आनंद सोनी। इन्होंने जो है वहाँ गड़बड़ काम कर दिया। तो मैंने इनसे कहा काम आप भले दोस्त यार हो, काम आपको ठीक कर, मेरी बेइज्जती होगी, आपकी थोड़ी होगी। आप तालाब गड़बड़ खुदवा रहे हो, इंटरलॉकिंग गड़बड़ लगवा रहे हो, तो मेरी बेइज्जती होगी। मैंने उसमें कहा कि मैं इसकी जांच करा दूंगा। आप गड़बड़ काम कर रहे हो। और वहाँ लोग जनता कहने लगी हमसे भैया गड़बड़ काम हो रहा है। इसमें जो है हम तो भाई गलत काम किए थोड़ी, हम तो सरकार हमारी चाहती है, मोदी जी और योगी जी चाहते हैं कि काम अच्छा हो। तो इनका भाई काम गड़बड़ से हमको दबाव बनाने लगे, चाहे काम तो ऐसे ही होगा। हमने कहा काम नहीं, काम हमारा काम आप सही करोगे, नहीं तो मैं जांच कराऊंगा। इनके खिलाफ नोटिस इशू हो गई वहाँ से, काम गलत का, वहाँ से नगर पंचायत से कि आपने गलत काम इसको बनाओ। तो ये जो है वो हो गए, डिस्टर्ब हो गए, हमारे खिलाफ नोटिस हो गई। ये सब मामला है उनका। हाँ सर, इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप और जो पीड़ित है उनके बीच में जो है पार्टनरशिप के तौर पर काम हो रहा था और किसी वजह से आप अलग अलग हो जाते हैं और उसी को लेकर के बातचीत होती है। और राजधानी ऐसे नहीं, अगर उसमें आईडियो में भी है राजधानी। विधायक जी मेरे साथ अश्विनी सोनी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी मेरे साथ विधायक जी फोन पर हैं। विधायक जी अश्विनी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, विधायक जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। उनकी तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि वो ऑडियो उनका नहीं है, सिर्फ उन्हें जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हेलो अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। अश्विनी जी, विधायक जी भी मेरे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ऑडियो उनका नहीं है, उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया है, अब जांच होगी और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। नहीं जी, वो ऑडियो इन्हीं का है। मैंने भी कप्तान साहब को जो अपनी तहरीर है वो दे दी है, तो ऑडियो भी उनको हवाले कर दिया। इनको पता चल जाए, इनसे पूछिएगा कि ऑडियो मेरा निकल जाए। राबी 3 दिन का बता रहे हैं, पूरी CDR में निकलवा रहा हूँ और पूरी इसकी फॉरेंसिक जांच भी गई रिपोर्ट, और आज दोनों की CDR निकल गई, हमारी भी निकल गई, इनकी भी मेरे पास काफी आ गई। मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, हमारी इससे बातें नहीं हुई। 2-2.5 साल हुआ बात करते। ये मेरे वो थे, ये मेरे वो क्या नाम है, वो मैंने इससे एक बार महोत्सव करवाया था, हम लोग साथ काम करते थे, वो बड़ा ही महोत्सव हुआ था। उसके पहले भी थे। ये इस आईडियो से कोई मतलब नहीं, ये गलत है। ये कहीं कुछ अपना जो है, और राजधानी इससे नहीं बाकी जाते। पूछिए राजधानी, मैं FIR की बात कर रहा हूँ, ये 3 दिन की बात कर रहे हैं। रंगदारी के लिए कोई FIR की बात करेगा? जो इन्होंने भी आईडियो चलवाया है, पहली बात आईडियो मेरा है नहीं, जो इन्होंने चलवाया उसमें भी आप सुन लीजिए। ये बड़े झूठे आदमी है, इनका पोल खुल गई है। ये बहुत आय संपत्ति का बहुत जगह गड़बड़ काम किया है और हमारे क्षेत्र में कई जगह गड़बड़ काम कर दिए है, उसकी जांच हो रही है। अश्विनी जी, झूठा कौन है, सच्चा कौन है? अश्विनी जी, विधायक तो ये कह रहे कि झूठे लोग हैं, सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है। वहाँ रानीगंज में और लालगंज में जांच हो रही है, टाउन एरिया में सड़कों का जांच हो रहा है, तालाबों का जांच हो रहा है। इसलिए इसको इत्तला कर ये सोचे हमको ऊपर दबाव बना रहे हैं कि जांच का हो, लेकिन मैं जांच कराऊंगा। इनके ऊपर कोई दवा, इनके ऊपर FIR काफी हो गई, मैं भी आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। इनके ऊपर मैंने FIR भी कराया। ये सब एक गलत है, इनकी पूरी जो आय संपत्ति है उसकी भी जांच कराने चल रहा हूँ। इन्होंने गलत आय संपत्ति स्टेशन लड़के इतनी संपत्ति से कैसे आई, इसकी भी मैं जांच कराऊंगा आयकर विभाग से। ये सब जो है इनका भंडा फोड़ फूट गया है, इसलिए इनको महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि हमारे ऊपर जो है ऐसे करके मैं विधायक हूँ, तो जो भी आरोप लगा विधायक के बड़ा भी नेता हो जाएंगे, 4 जगह चर्चा होगी, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं। विधायक बड़ा अश्विनी जी, विधायक जी की तरफ से कहा जा रहा है कि मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जो है कराया जाएगा उनकी तरफ से, उनको सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोई हमको जानता है, मुझको जानता है, रंगदारी ऐसे नहीं मांगी जाती है, ठीक है? रंगदारी मांगने का ये गलत पता है, इनके ऊपर सिर्फ मैं मानहानि कर रहा हूँ कि इससे जो है मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, विधिक राय मैंने पढ़वा लिया है कि कैसे रंगदारी ऐसे मांगी जाती है, इसलिए मैं कोर्ट जा रहा हूँ। इनके मानहानि मेरा बहुत बड़ा, मैं भी करोड़ों की प्रॉपर्टी का आदमी हूँ, मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए मानहानि इनके ऊपर मैं 5 करोड़ ठोक रहा हूँ, इसलिए ठोक रहा हूँ मैं 5 करोड़ के ऊपर। बिल्कुल भी लूंगा, इसका जवाब 5 करोड़ का ठोक दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 5 करोड़ का ठोक रहा हूँ, और हर इनका आडिट भी करा रहा हूँ, इनके हर गंगे ट्रस्ट की मैं आडिट भी करा रहा हूँ, और इसका भी जो ये वहाँ
जमीन इन्होंने सौदा किया है, हमारे क्षेत्र में गड़बड़ ले दिया जमीन वहाँ पर दिवैनी में, वो भी मैंने जांच करा लगे, ये खड़ा वो भी जांच होने लगी इनके जो सोरा वाली जमीन की, और ये भी जो नक्शा गलत पास कराया है उसकी, इसीलिए हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए ये सबके नक्शा जो घर बनवाया वो नक्शा वैसे नहीं है और उन्होंने घर बनवा लिया, और ऐसे न्यायवाद रोड पे नक्शा वैसे नहीं घर बनवा लिया, तो उसकी मैं जांच करा रहा हूँ, इसीलिए डिस्टर्ब हो गए। स्टाम्प तो किया है 3-3 4 जगह, उसकी भी जांच हो रही, पीओ जो है डर गए हैं, ये दबाव बना रहे कि विधायक जी हमारी जांच कराए। विधायक जी को पैसा देना चाहते थे कि जांच न हो, कहे मैंने मारा नहीं, हम क्या इनकी जांच होगी, इसलिए डर गए हैं, और उसमें भी रिकवरी हो गई, मैं नोटिस अभी भेज दे रहा हूँ और नगर पंचायत रानीगंज के खिलाफ। ठीक है सर, लेकिन विधायक जी सवाल ये भी है कि आखिरकार बातचीत जो है, जो बातचीत होगी वो एक शांतिपूर्वक तरीके से हो सकती है, इतना गाली गलौज कई वो बनाया है अपना, कई वो अपनी वो लिए हैं, क्या नाम है ये अपनी गाड़ियां और ये लेते हैं, इनका कोई बड़ी फर्म थोड़ा है, नौकरियों कुछ पे रखते हैं, कहाँ से पैसा आता है, ये सब मैंने लिख दिया है, इसलिए डर गए हैं। बिल्कुल ठीक है विधायक जी, बातचीत का समाधान जो है वो बातचीत से ही निकलता है, तो बातचीत आप शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते थे, गाली गलौज इतना इस तरीके से क्यों की गई? हम अपने दर्शकों को पूरा ऑडियो सुना नहीं सकते। साबित कर दिए, और ये नेता बनना चाहते हैं, और नेता बनने के लिए और हमारी छत को धूमिल करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, और आज व्यापारी खड़ा हो गया, और रानीगंज का व्यापारी 1000 व्यापारी आज जाके हमारे समर्थन कर रहा है, और प्रतापगढ़ का व्यापारी हमारे सबको समर्थन कर दिया, आज बीरापुर का व्यापारी हमारे पर समर्थन, इनके साथ कितने व्यापारी समर्थन। अश्विनी जी, विधायक जी के साथ तो सभी जो स्थानीय जितने भी व्यापारी विधायक जी के साथ खड़े हैं, साफ शब्दों में कहा जा रहा है। व्यापारियों को मैंने बोलूँ, मंत्री गुप्ता को मैंने चेयरमैन बनाया, और सांसद संगम गुप्ता को पूरा मैंने व्यापारियों का सम्मान किया, उनको मैंने बनवाया, इनको व्यापारियों को कई हमने सम्मान करने, हमको सम्मान भी मिला है, गौरव सम्मान व्यापारियों की तरफ से, ये हमारी छत धूमिल ये विपक्षी से मिल गए हैं, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मिल गए हैं, और अब की जो चुनाव हुआ था ये उपचुनाव इन्होंने कांग्रेस में पैसा देकर इन्होंने कांग्रेस को लड़वाया, और पूरा हमारे जो विधायक ठीक है विधायक जी, ठीक है विधायक जी, हम अश्विनी जी का भी पक्ष सुन लेते हैं, ठीक है धीरज जी विधायक जी, ठीक है सर, अश्विनी जी का भी पक्ष हम लोग सुन लेते हैं। अश्विनी जी, क्या सच्चाई है, क्यों इतनी गाली गलौज की गई? हम उस ऑडियो को अपने दर्शकों को नहीं सुनवा सकते सही तरीके से। अश्विनी जी, नहीं भाग जाएंगे, लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा अश्विनी जी से संपर्क टूट गया है। लेकिन विधायक जी सवाल यह है, आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान है, नहीं है, जवाब नहीं हमसे जी, उनको हम 300 फोटो भेज देंगे, इनको कहीं। और सुनिए, ये मेरे वो भी कर लिए ना, जो स्कैन करके इन्होंने हमारी जो एक और बार दुरुपयोग किया इन्होंने, वो इनके पूछिए के गाड़ी से, आप फोन लगाइए इनको, मैंने भी चिट्ठी लिख दिया है, डर गए भाई मेरी गाड़ी। ठीक है विधायक जी, उम्मीद करते हैं कि जांच जो अब हो रही है उसमें जो है सब कुछ जो है निष्पक्ष निकलकर सब कुछ सामने आएगा, और जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया आपका विधायक जी, आप हमसे जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मनीष हमारे संवाददाता भी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानें कि आखिरकार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों तरफ से लगाया जा रहा है वो क्या है, वो सच्चाई क्या है उसमें, और अब जो रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही जा रही है उसमें अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कदम उठाया है मनीष? लेकिन जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है, और आपने भी सुना विधायक और साथ ही जो पीड़ित अश्विनी सोनी है उनकी भी हमने ऑडियो आपको सुनवाई है, क्या कुछ किस तरह से आरोप लगाया जा रहा है वो आपने भी सुना है। और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष ओझा हमारे संवाददाता मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? की गई है, जहां विधायक नीरज ओझा की तरफ से बताया जा रहा है, वही पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है जिससे मुकदमा दर्ज किया जा सके, तो कहीं न कहीं दोनों पक्ष जो है मुद्दे को लेकर के अलग अलग पड़ेंगे, तो उन्हें लिख दिलवा देंगे। लेकिन मनीष, जिस तरह से विधायक की तरफ से ये कहा गया है, मेरे साथ सीधा जो है वो फोन लाइन पर जुड़े थे कि उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया है, सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, दूध का दूध तो पानी होगा, जांच कराने के भी इस पूरे मामले में बात की जा रही है, और उनकी तरफ से भी आरोप लगाया कि कई पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, उनकी भी जांच कराई जाएगी अब।
मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब ये ऑडियो वायरल हुआ, हालांकि इस ऑडियो का लोकमंच न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन हमने विधायक से भी बात की, हमने पीड़ित से भी बात की और आपको भी सुनवाया कि आखिरकार मामला है क्या। अब ऑडियो की जो बात कही जा रही है उसकी अब जांच होगी, जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।